प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के ड्राइवरलेस सेवा को दिखाई हरी झंडी। मेजेंटा लाइन पर दौड़ेगी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो। 34 किलोमीटर लंबे रूट पर हाईटेक सफर। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के गिने चुने देशों में ड्राइवरलेस मेट्रो 21वीं सदी में भारत विकास का बड़ा सेंटर बनने वाला है। पीएम ने कहा, मेट्रो का विस्तार शहर की जरूरत के हिसाब से हो। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो पर काम जारी। पीएम मोदी ने कहा, मेट्रो नेटवर्क से सड़क से हजारों वाहन कम हुए। मेट्रो के विस्तार में मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है। अब देश को वन मोबिलिटी कार्ड की जरूरत। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। देश को आज मिलेगी 100वीं किसान रेल। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलेगी ट्रेन। दिल्ली की सीमाओं पर 33वें दिन भी किसान आंदोलन जारी। आज किसान नेताओं की अहम बैठक, रणनीति पर चर्चा। कल सुबह किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, समाधान की पूरी उम्मीद। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने फिर दोहराई अपनी मांग। कहा, हल सरकार को निकालना है। सभी लोग सरकार से बातचीत के लिए कल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किसानों पर अहम बयान। कहा, किसानों की 1 इंच भी जमीन कोई ले नहीं सकता। सिंघ बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मिलने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, सरकार किसानों की मांग पूरी करे। आज से पूरे राजस्थान में कांग्रेस का किसान संवाद। जयपुर से रवाना की जाएगी किसान संघर्ष यात्रा। कृषि कानून की खामियां आवाम को बताने के लिए। कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई सोनिया गांधी। राहुल भी मौजूद नहीं। वरिष्ठ नेता ए के एंटनी ने फहराया पार्टी का झंडा। राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर बचते नजर आए कांग्रेस के सभी नेता। जी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी ने नहीं दिया कोई जवाब। राहुल के विदेश दौरे पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। का राहुल गांधी को लेकर इतने सवाल क्यों? राहुल बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण। अमित शाह ने अनावरण किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लगाई गई मूर्ति। गृहमंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली की तारीफ की। कहा, हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई। जब भी संकट आया मेरी मदद की। 29 दिसंबर को प्रयागराज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए सेक्शन का उद्घाटन करेंगे पीएम। रेलवे का सबसे बड़ा मॉडर्न और फ्रेट कॉरिडोर कंट्रोल रूम बनकर तैयार है। स्थानीय निकायों में बीजेपी की जीत के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनता का आभार जताया। कहा, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। कांग्रेस पर स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। कहा, लोकतंत्र को कुचलने का माहौल बनाया गया है। राहुल जैसी हुई कांग्रेस की हालत। ईडी के नोटिस पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, राजनीति की वजह से हो रही है कार्रवाई। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाले में राउत की पत्नी को किया तलब। देश में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए कोरोना के 20,021 नए मामले। इस दौरान 279 लोगों की मौत। 21,000 से ज्यादा लोगों की अस्पतालों से छुट्टी। ब्रिटेन से लौटे 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। दोनों मरीज ग्वालियर और भोपाल के रहने वाले हैं। भोपाल में मरीज को छत्रसाल नगर में होम आइसोलेशन में रखा गया। नए साल पर दिल्ली में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। आज सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। शीतलहर और घने कोहरे के भी आसार। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहत दी। रिन्यू करने की अवधि बीच में खत्म होने पर भी 31 मार्च तक दिक्कत नहीं। इग्नू में एडमिशन लेने वाले छात्रों को राहत। स्नातक, पीजी और डिप्लोमा में आवेदन की तारीख 31 दिसंबर की गई। वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन। कानपुर में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही। माई स्टैंप योजना के तहत माफियाओं की तस्वीर के साथ जारी हुए डाक टिकट। मामले की जांच के आदेश दिए।
यूपी में शिवसेना भी लड़ेगी पंचायत चुनाव। प्रत्याशी चयन के लिए सभी जिलों से मांगे गए आवेदन। आम आदमी पार्टी भी लड़ चुकी है, कह चुकी है लड़ने का ऐलान। सीएम योगी ने गांव में फैक्ट्री के लिए खोले द्वार। कृषि भूमि का उपयोग बदलने के लिए बदला कानून। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए 4 दीवारी को अनिवार्यता खत्म की गई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत दून अस्पताल से दिल्ली के एम्स रेफर। कल दून अस्पताल में हुए थे भर्ती। 18 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आगरा में 11 लाख की लूट को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा। लूट के 9 लाख रुपए बरामद। साथ ही बदमाश की भी तलाश जारी। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का बड़ा बयान। 7वीं बार सीएम बनने की नहीं थी जरा भी इच्छा, दबाव में पदभार ग्रहण किया। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 6ठा दिन। पीएमसीएच अधीक्षक ने दी चेतावनी। काम पर नहीं लौटने पर हॉस्टल करना होगा खाली। बिहार को मिलेगा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को देंगे सम्मान। कोरोना काल में राहत पहुंचाने के लिए दिया जाएगा पुरस्कार। कांग्रेस की सरकार बनी तो एमपी में बनेगा कृषि कानून। भोपाल में कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले कमलनाथ, समर्थन मूल्य से कम पर खरीदी होगी तो अपराध होगा। किसानों की समस्याओं को लेकर भोपाल विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना। कमलनाथ ने दिया नेतृत्व। पार्टी दफ्तर से ट्रैक्टर पर निकले लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गेस्ट टीचर्स के साथ मुद्दे पर गर्मागर्मी। शिक्षा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया। बीजापुर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान ने खुद को मारी गोली। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। 170 बटालियन में तैनात है तमिलनाडु का रहने वाला जवान ए शिबू। इंदौर में ड्रग्स रैकेट से तार जुड़े होने पर 3 पब और रेस्टोरेंट सील किए गए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कबूली गई। एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। सांस और गैस्ट्रो की बताई जा रही है दिक्कत। पोस्ट कोविड समस्याओं के चलते हुए भर्ती। जयपुर में चलती कार का टायर फटने से हादसा। बेकाबू कार ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल। राजस्थान के झालावाड़ में तालिबानी इंसाफ। युवक को अपमानित करके घुमाया गया। दलित महिला से छेड़खानी का आरोप लगाया। 8 आरोपी गिरफ्तार। जालोर में 25 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा मिनरल वाटर का प्लांट लगाने के नाम पर 24,25,000 का लोन दिया था। राजगीर के कुंड में स्नान के लिए फिर से पहुंचने लगे हैं लोग। गर्म झरने का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना के चलते सप्तधारा और ब्रह्मकुंड को बंद कर दिया गया था। राजस्थान के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। कड़ाके की ठंड। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। न्यू ईयर का जश्न मनाने भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। कई इलाकों में रास्ते बंद। सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार माता वैष्णो देवी का भवन। श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद लिया। सुपरस्टार रजनीकांत को अस्पताल से मिली छुट्टी। 25 दिसंबर को कराया गया था अस्पताल में एडमिट। ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान थे थलाइवा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.